हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। फिर मैं अगली वीडियो लेकर आ गया हूं कि बड़े से बड़े सेंटेंस कैसे बनाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सेंटेंस लिखूंगा। पहला नंबर सेंटेंस, मेडिकल स्टडीज आर also now being conducted in Hindi language, हिंदी लैंग्वेज। सेंटेंस लिख दिया मैं, या आपका फ्रेंड आपको ये कह दिया मेडिकल स्टडीज आर आल्सो नाउ बीइंग कंडक्टेड इन हिंदी लैंग्वेज, तो कैसे समझिएगा। तो इंग्लिश बड़े बड़े सेंटेंस को समझने का क्या तरीका है। तो पहला तरीका वर्ड्स को याद करें। मेडिकल का मेडिकल लिख देते हैं, मेडिकल। स्टडीज का मतलब होता है पढ़ाई। स्टडीज का मतलब होता है पढ़ाई। आर का मतलब होता है ऑल्सो का मतलब होता है भी, और नाउ का मतलब होता है अब। और बीइंग का मतलब होता है, ये थोड़ा अलग है। बीइंग का मतलब होता है होना। बीइंग का मतलब क्या आता है, होना। आप भी उतारिए होना, इसको मत उड़ाइए। बीइंग कंडक्टर को आप मत उड़ाइए, यहाँ तक उतार सकते हैं। बीइंग कंडक्टेड का मतलब होता है आयोजित। CONDUCDET कंडक्टेड का मतलब होता है आयोजित। आयोजित आपको समझ में ना आए, जिससे जोड़ा जाए। जोड़ा, आयोजित का मतलब होता है आयोजित मीन्स भी होता है जोड़ा। कंडक्टर का मतलब होता है आयोजित। आयोजित आपको अगर समझ में ना आए, जिससे जोड़ा जाए, जिससे जोड़ा जाए, जिससे जोड़ा जाए। बीइंग कंडक्ट को मिलाएंगे, और बीइंग कंडक्ट को मिलाएंगे तो होने लगी बन जाएगा। आपको तो माना बताया पहले। बीइंग का मतलब होता है होना, आयोजित। कंडक्ट का मतलब होता है जिसे जोड़ा जाए, आयोजित। दोनों को मिलाएंगे तो बन जाता है होने लगी। अब बीइंग कंडक्ट को मिलाए तो एक वर्ड बन गया, तो इसलिए घेर दीजिए। बीइंग कंडक्ट का मतलब होता है होने लगी, जिसे जोड़ा जाए, ये भी लिख सकते हैं, जिसे जोड़ा जाए। अरे ये नहीं लिखेंगे जिससे आयोजित किया जाए, आयोजित किया जाए, आयोजित किया जाए। तो बीइंग का मतलब होता है होना। कंडक्ट का मतलब होता है जिससे जोड़ा जाए, आयोजित। लेकिन दोनों को मिलाए, बीइंग कंडक्ट को मिलाए तो होने लगी बन जाता है, जिससे जोड़ा जाए, आयोजित किया जाए, मिलाए। तो आगे चलते हैं। इनका मतलब होता है मैं। अरे हिंदी का हिंदी लिख देते हैं। हिंदी का हिंदी, और लैंग्वेज का भाषा। लैंग्वेज मीन्स भाषा। यही तरीका है बड़े बड़े सेंटेंस को समझने का, इसी को फॉलो करना है। पहला तरीका में कुछ नहीं होगा। पहला तरीका आपको वर्ड्स को याद कराए। दूसरा तरीका में जा रहे हैं। दूसरा तरीका इसी सेंटेंस को लिखेंगे, फिर वर्ड को मिलाएंगे। तो लिख देते हैं मेडिकल स्टडीज STUDIES स्टडीज आर ऑल्सो नाउ। इसी को उतारिए। दूसरा तरीका में वर्ड्स को मिलाएंगे। पहला तरीका बच्चा वाला था। हर कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखता है पहले वर्ड्स को याद करता है, तो वर्ड्स को पहला नंबर वर्ड्स को याद कराए। दूसरा और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बीइंग और कंडक्टेड, इसका लिखेंगे
कंडक्टेड। इन का मतलब होता है, लिख लिए, इन लिख लेंगे, इन हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज। पहला आप उतार लिए, दूसरा, चलिए शुरुआत करते हैं। दूसरा तरीका वर्ड्स को वर्ड को मिलाएंगे, दूसरा तरीका वर्ड्स को वर्ड को मिलाएंगे। तो मेडिकल स्टडीज को मिलाए तो हो गया तो मेडिकल की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई। दूसरा तरीका में जो वर्ड्स मिलता है उसी को मिलाएंगे, मेडिकल की पढ़ाई। आर का मतलब है, लिख देंगे, जो वर्ड्स मिलता है उसी को मिलाना है। आर का मतलब है, ऑल्सो का मतलब ये भी मिलेगा बाद में, तीसरा स्टेप में मिलेगा भी। नाउ का मतलब होता है अब। ये जो आर और ऑल्सो और नाउ जो रह गया ना, ये बाद में मिलेगा, तीसरा स्टेप में मिलेगा। दूसरा स्टेप में जो मिलता है उसी को मिलाना है। और बीइंग कंडक्टेड इन हिंदी लैंग्वेज, ये मिल जाएगा, बीइंग कंडक्टेड इन हिंदी लैंग्वेज मिल जाएगा। चलिए मिलाते हैं। इन हिंदी लैंग्वेज का आ जाएगा हिंदी भाषा। इन हिंदी लैंग्वेज का इधर आ जाएगा हिंदी भाषा में। और बीइंग कंडक्टेड का आपको लिखाए थे, होने लगी, होने लगी। ये वर्ड्स को मिला है। बीइंग कंडक्टेड इन हिंदी लैंग्वेज का हो गया हिंदी भाषा में होने लगी। जो जोड़ा, जिसे जोड़ा जाए, हिंदी भाषा में जोड़ा गया, आयोजित किया गया, ये भी लिख सकते हैं। ये हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। चलिए तीसरा स्टेप में लिखते हैं। तीसरा स्टेप पूरा सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। दूसरा में वर्ड्स को मिलाए, मेडिकल स्टडीज आर ऑल्सो नाउ बीइंग, इसी सेंटेंस को उतारिए, यानी तीसरा में मुकम्मल हो जाता है। बीइंग conducted in हिंदी लैंग्वेज, इन हिंदी लैंग्वेज। पहला और दूसरा आप उतार लिए। चलिए पहला और दूसरा आपको उतारना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। और तीसरा में पूरा सेंटेंस मिल जाएगा, इसलिए हम एरो लगा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेडिकल स्टडी, मेडिकल की पढ़ाई आ जाएगा, मेडिकल की पढ़ाई। दूसरा तीसरा में थोड़ा अंतर है, पढ़ाई। और देखिए ऑल्सो का यहाँ आ जाएगा, ऑल्सो का यहाँ आ जाएगा, मेडिकल की पढ़ाई भी, मेडिकल की पढ़ाई। और नाउ भी यहाँ आ जाएगा, नाउ में अब जो बच गया था बीइंग कंडक्टेड इन हिंदी लैंग्वेज, देखिए बड़ा हिंदी भाषा में होने लगी। अब बीइंग कंडक्टेड इन हिंदी लैंग्वेज के यहाँ आ जाएगा, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में। अब बीइंग कंडक्ट का होने लगी, होने लगी। और आज जो बच गया था लास्ट में आ जाएगा, होने लगी है। ये पहला आपको वर्ड्स को याद करवाए, दूसरा स्टेप में वर्ड्स को वर्ड को मिलाए, और तीसरा स्टेप में पूरा सेंटेंस मुकम्मल हो गया। और चौथा स्टेप ये है, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, अपने भाई के साथ प्रैक्टिस कीजिए, अपने साथी के साथ प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप चौथा स्टेप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, अपनी ज़बान से बोलेंगे नहीं, तो पहला दूसरा तीसरा सब बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे साथ कम से कम एक बार प्रैक्टिस कीजिए।
दूसरा और तीसरा, मेडिकल स्टडीज़, मेडिकल की पढ़ाई, आर मीन्स हैं, ऑल्स मीन्स भी, नाउ मीन्स अब। आगे बढ़िए, बीइंग कंडक्टेड इन हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा में होने लगी। और आगे एक साथ पढ़िए, मेडिकल स्टडीज़ आर ऑल्सो नाउ बीइंग कंडक्टेड इन हिंदी लैंग्वेज। तो पूरा सेंटेंस बन गया, मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी भाषा में होने लगी। ये सेंटेंस मुकम्मल हो गया। तो आप थोड़ा समझ लेते हैं कैसे कैसे बना। मेडिकल स्टडीज, मेडिकल की पढ़ाई यहाँ पर आ गया, मेडिकल की मिलाए मेडिकल स्टडीज़, तो मेडिकल की पढ़ाई, और आर का तो लास्ट में चले गया, ऑल्सो का यहाँ आ गया, ऑल्सो का भी यहाँ आ गया, और नाव का भी यहाँ आ गया, और बीइंग कंडक्टेड इन हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा में होने लगी, और आर का लास्ट में आ गया। आप ये तो आपको बनाने सिखाए, पहला दूसरा तीसरा, चौथा प्रैक्टिस कीजिए। अब प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीख पाइएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो।